अब अगर हम अमेरिका की बात करें, H1B वीजा फीस शुल्क में इजाफा कर दिया गया है। क्या ट्रंप सरकार ने अपना ही नुकसान कर लिया है या भारतीयों पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, H1B पे हम H1 पे कई महीनों से हम इस पे आकलन करते आ रहे हैं। हमने कई महीनों पहले बताया, देखो अगर H1B का इम्पैक्ट बढ़ेगा पैसा, तो इससे भारत के इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट तो होगा, भारतीयों पे इम्पैक्ट होगा। ये हम डिक्लेयर कर चुके, इसमें कोई नई बात नहीं, आज हम कोई नई चीज नहीं कह रहे। देखिए, जो मिड साइज कंपनियां और जो छोटे लेवल की कंपनियां हैं, उन पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो उनका मार्जिन होता है सिंगल डिजिट में, 8%, 9%, 10%। तो या तो वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, या उनको अमेरिकन हायर करने पड़ेंगे, या इनकी व्यापार की जो वायबिलिटी है वो कम हो जाएगी, प्रोजेक्ट डिलीवर करने की क्षमता घट जाएगी, एजिलिटी जो होती है, जो एक कॉन्सेप्ट होता है एजिलिटी और काइजन, ये दो आईटी में कॉन्सेप्ट होते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्टों पे वो काम नहीं कर पाएंगे। 3-4% का व्यापार रहेगा, डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, जियो पोलिटिकल रिस्क है, फिर कोई सोचेगा यार 3-4-5% के लिए क्या मैं इतना बड़ा पंगा ले लूं, क्या मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करूं, फिर मेरे पे इन्वेस्टर लगाएंगे पैसा, मेरे पे बैंक पैसा लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्या होगा। तो थोड़ा असमंजस में वो मिड साइज कंपनियां और स्मॉल साइज कंपनी और स्टार्टअप जो वो बहुत खटाई में आ जाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए, ये H1B पे चपत नहीं मार रहा। H1B पे ये कह रहा है कि मैं सैलरी के हिसाब से, क्वालिफिकेशन, डिग्री और एक्सपीरियंस के हिसाब से वीजा दूंगा, मेन क्राइटेरिया सैलरी। अब जो इतना भारत का बच्चा अमेरिका में पढ़ना चाहता था, विद्यार्थी लाखों में, वो क्यों जाता था? भाई मैं अमेरिका से डिग्री लूंगा, फिर जाके अमेरिका में काम कर लूंगा, मेरे को एंट्री लेवल जॉब मिलेगी, फिर मेरे को H1B मिल जाएगा, H1B के बाद मैं ग्रीन कार्ड अप्लाई करूंगा, फिर मेरी शादी होगी, बीवी को लाऊंगा, माताजी पिताजी को लाऊंगा, बच्चे वहां पैदा हो गए, अमेरिकन सिटीजन हो गए। एक रास्ता था, प्रैक्टिकलिटी ये है। अगर ये मॉडल आता है, तो अगर आपने अमेरिका से भी डिग्री ली है, तो आपको H1B मिलने का चांस 0 के बराबर है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है नहीं। आपको को 2 लाख 3 लाख डॉलर तो कोई निकलती सैलरी देगा नहीं। तो जो ट्रंप खेल खेल रहा, वो H1B से जो स्टूडेंट वीजा पे आते थे वो भी गए, और जो मिड साइज कंपनियां थी, स्मॉल साइज कंपनियां थी, स्टार्टअप थे, वो भी गए। और जो अब एग्जिस्टिंग लोग हैं, तो अब अभी जहां हम 60-65 हजार H1B वीजा लेते थे, और उससे करीब करीब 50 हजार ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट होते थे, और आने वाले टाइम में सिटीजन में कन्वर्ट होते थे। इसने दोनों तरफ से रास्ता काट दिया। ये नेस्कॉम की भी रिपोर्ट है। नेस्कॉम इंडिया की सबसे सम्मानित संस्था है, उन्होंने बिल्कुल यही रिपोर्ट दी कि जी ये होने वाला। अब बड़ी कंपनियों की बात करें, बड़ी कंपनियों का जो मार्जिन होता है करीब 18 से 20-22% होता है, जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो विप्रो है। ये मार्जिन घट के सिंगल डिजिट में आ जाएगा, यानी कि इनकी मार्केट वैल्यूएशन, इनकी आर्थिक क्षमता, इनकी कैपिटल रेज करने की क्षमता, इनकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने की क्षमता घट जाएगी। और अगर कल को एक और कोई जियो पोलिटिकल दाव पेच खेला गया, ये भी शायद 3-4% पे आ जाए। तो इमेजिन कीजिए, टीसीएस का कैंपस जो सेरोसेरी में, उसमें 70 हजार लोग काम करते हैं, 72 हजार लोग केवल एक कैंपस में, मैं कई बार गया। तो अब ऐसे ऐसे जायंटों को इसलिए नहीं हिलाया जा रहा कि उनमें काबिलियत नहीं है, ऐसे ऐसे जायंटों को, ऐसे ऐसे दिग्गजों को इसलिए हिलाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल एम्बिशंस में वो फिट नहीं होते। यानी कि इंपैक्ट फिलहाल मिड साइज कंपनियों को, स्मॉल साइज कंपनियों को, स्टार्टअप्स को, और जो लोग अमेरिका में डिग्री लेके आगे अपने जीवन व्यापन करना चाहते हैं उनको होगा। बड़ी कंपनियों का मार्जिन लगभग लगभग आधा हो जाएगा। लॉन्ग रन में उन पर भी इंपैक्ट हो सकता है। अभी मैं स्टॉक मार्केट देख रहा था, शेयर हिलने लगे, अभी ज्यादा नहीं, 1-8% का ही ऊपर नीचे हो रहा है, बट बड़ी कंपनियों का, टीसीएस का, विप्रो का, इन्फोसिस का, थोड़ा थोड़ा शेयर में फ्लक्चुएशन होने लगा है। देखिए, भगवान ना करे कोई 2-4 बुरे समाचार आ जाए तो शेयर मार्केट हिलेगा। तो मोटा मोटा अगर आप मुझे बोले सुमित भाई इसको समराइज करो, मैं ये बोलूंगा, अमेरिकन ड्रीम जो होता था, सो कॉल्ड, एक वर्ड यूज किया जाता है अमेरिकन ड्रीम, उस पर ट्रंप ने सेंध लगा दी है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अमेरिका आप जाओगे, आप बहुत हाईली स्किल्ड जॉब पे, आपको 4 लाख 5 लाख डॉलर के वहां जॉब मिले, तब आपका एम्प्लॉयर $1 लाख फीस भी दे देगा, तब आप चले भी जाओगे। पर जो हमारे कई सारे लोग, मतलब ये, मतलब खूब लोग जाते थे, मतलब हजारों की तादाद में, उन पे सेंध लगा दी गई। और हम MH1 पे, मोनिका जी याद कीजिए, इस चीज को हम हाईलाइट करते रहे, बिल्कुल, हम ये बिल्कुल। बार बार हाईलाइट करते रहे, इसका निशाना H1B पे, ये कहानी H1B की करेगा। ये तो हम कितने हफ्ते 10 दिन से इनको रोज अपने बिल्कुल। दर्शकों को समझा रहे हैं कि इसका निशाना है कहाँ, और बिल्कुल हमारा आकलन सही निकला। आप कह दोगे वो भारतीय मूल की महिला सिद्दीकी, डाइवर्सिटी वीजा, JD वेंस, क्रिश्चियन वैल्यूज, और फिर सीधा झटका। तो मतलब हम आने वाले जो चीजें हैं उसका रुख हम समझ लेते हैं, और हमारा प्रयास ये रहता है कि MH1 के माध्यम से हम अपने दर्शकों को एडवांस में बता दें, भाई यहां तीर का निशाना असली यहां है, जरा आप सतर्क रहें।